This conference will now be recorded. अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है बशर हुसैन। आज हम लोग मार्केट प्रोफाइल की बेसिक क्लास करने जा रहे हैं। ये फर्स्ट क्लास है हमारी। इसमें इंट्रोडक्शन होगा, आप लोगों को बताया जाएगा सिंगल ऑक्शन मार्केट क्या होती है, डीमैट ऑक्शन मार्केट क्या होती है, और ओरिजिनल वैल्यू क्या होती है या मार्केट वैल्यू क्या होती है। टाइम वेस्ट किए बगैर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को कॉन्सेप्ट होना चाहिए सिंगल ऑक्शन मार्केट का, कि सिंगल ऑक्शन मार्केट क्या होती है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, किसी भी मार्केट में आप गए होंगे तो वहां पे बोली लग रही होती है, ठीक है। सिंगल ऑक्शन मार्केट में ये होता है कि वहां पे एक सेलर होता है और मल्टीपल बायर्स होते हैं, ठीक है। और यहाँ एक एक होता है बायर और मल्टीपल सेलर्स होते हैं। सिंगल ऑक्शनिंग में क्या होता है कि जैसे आप किसी मार्केट में गए हैं, लेट्स सपोज कि आपने एक गाड़ी खरीदनी है, उसकी ऑक्शनिंग हो रही है, ठीक है। वहां पे क्या होगा कि एक ही गाड़ी होगी। उस मार्केट के अंदर जाते हैं आप, वहां एक ही गाड़ी गाड़ी है। एक मिनट, पेन दीजिए। इस गाड़ी की बोली लग रही है, ठीक है। तो आप मार्केट में गए, इसकी बोली लग रही है, इसकी जो प्राइस है वो है 1 मिलियन, ठीक है। 1 मिलियन है। वहां पे मल्टीपल बायर्स होंगे लेकिन गाड़ी एक ही है, ठीक है। वहां पे बोली हो रही होगी, वो उन्होंने प्राइस बता दी है कि इसकी 1 मिलियन है। अब एक बंदा आएगा, वो कहेगा कि नहीं, ये मैं प्राइस इसकी 1.1 मिलियन दूंगा, ठीक है। फिर एक आवाज आती है, वो कहता है कि नहीं, ये गाड़ी मैं 1.2 मिलियन में बाय करूंगा। फिर एक आवाज आती है, वो कहता है कि मैं 1.3 मिलियन में बाय करूंगा। क्या है कि प्रोडक्ट हमारे पास एक ही है और इसके जो बायर हैं, इसके खरीदार हैं, वो एक से ज्यादा हैं। तो क्या हो रहा है कि मार्केट एक ही डायरेक्शन में चल रही है, मतलब कि बाय में ही चली जा रही है, ठीक है। मार्केट बाय में ही जा रही है, प्राइसेस इंक्रीज ही होती जा रही हैं क्योंकि गाड़ी एक है, मल्टीपल बायर्स हैं। तो प्राइस क्या होगी, वो राइज ही करती जाएगी। इसको कहते हैं कि ये सिंगल ऑक्शनिंग हो रही है। इसी तरह आप एक मार्केट में चले जाते हैं, ठीक है। लेट मी, आप एक मार्केट के अंदर जाते हैं, एक फ्रूट मार्केट के अंदर चले जाते हैं, वहां पे मुख्तलिफ किस्म के स्टॉल्स लगे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे स्टॉल्स लगे हुए हैं। आप जाते हैं, आपने एप्पल बाय करने हैं, ठीक है। एप्पल बाय करने हैं, उस एप्पल की जो रेट है वो 200 है, 200 रुपये के जी है, ठीक है। आप एक दुकानदार से पूछते हैं, वो आपको कहता है कि इसकी जो प्राइस है 200 पर के जी है। अ, आप दूसरा दुकानदार आपको आवाज लगाता है, वो कहता है कि मैं 190 में दे दूंगा, ठीक है। ये 190 बोलता है। तीसरा दुकानदार है, वो आपको कहता है कि नहीं, मैं आपको 180 में दे दूंगा, ठीक है। और इसी तरह जो दुकानदार हैं वो अपना रेट कम करता चले जाते हैं। क्या हो रहा है कि प्राइस जो है वो डाउनवर्ड, नीचे ही मूव कर रही है, एक ही तरफ मूव कर रही है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल सेलर्स हैं, सेलर्स ज्यादा हैं, बायर सिर्फ एक है। तो क्या हो रहा है कि मार्केट जो है वो बिल्कुल नीचे ही आती जा रही है। तो इस तरह की जो मार्केट्स होती हैं, इनको कहते हैं कि यहाँ पे सिंगल ऑक्शनिंग हो रही है। सिंगल ऑक्शन मार्केट थ्योरी कहा जाता है इसको, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो फॉरेक्स मार्केट है,
वो सिंगल ऑप्शन मार्केट नहीं। हमारे पास जो ट्रेडिंग है, फॉरेक्स ट्रेडिंग है, ये है ड्यूल ऑप्शन मार्केट। हमारे पास फॉरेक्स ड्यूल ऑप्शन मार्केट होती है। इसमें क्या होता है कि मल्टीपल बायर्स होते हैं और मल्टीपल सेलर्स होते हैं। इस वजह जिस वजह से मार्केट एक ही टाइम में ऊपर जा रही होती है, नीचे भी आ रही होती है, ठीक है, फिर ऊपर जा रही है, फिर नीचे आ रही होती है। इसी तरह मार्केट मूव करती है, क्योंकि दोनों तरफ पे बायर्स भी हैं, सेलर्स भी हैं, तो वो प्राइस को एक तरफ झुकने नहीं दे रहे। ठीक है, कोई आपसे आके कहता है कि ये 200 के 1 kg एप्पल हैं, ठीक है, तो क्योंकि बायर्स भी ज्यादा हैं, तो बायर्स क्या करते हैं, फौरन इसको बाय कर लेते हैं। ठीक है, बायर्स ज्यादा हैं, जो सेलर्स हैं उनको भी पता है कि बायर्स मार्केट में बहुत ज्यादा हैं, और बायर्स को पता है कि सेलर्स मार्केट में भी ज्यादा हैं। ठीक है, तो प्राइस जो है वो दोनों तरफ मूव कर रही होती है। तो इसको कहते हैं ड्यूल ऑप्शन मार्केट। फॉरेक्स ट्रेडिंग में भी ड्यूल ऑप्शन मार्केट है। ठीक है, अच्छा, ये दो कंसेप्ट तो हो गए। सिंगल ऑप्शनिंग, जिसमें एक बायर और मल्टीपल सेलर्स होते हैं, या मल्टी एक सेलर और मल्टीपल बायर्स होते हैं। ड्यूल ऑप्शन, जिसमें मल्टीपल और मल्टीपल सेलर्स होते हैं, उसको ड्यूल ऑप्शन मार्केट कहा जाता है। और फॉरेक्स मार्केट, फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है हमारी, वो ड्यूल ऑप्शन मार्केट है। ठीक है, अब इसमें एक और टर्म यूज होती है, अ, जिसको हम कहते हैं ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू या मार्केट वैल्यू, इसको हम मार्केट वैल्यू भी कह सकते हैं। किसी भी चीज की जो ओरिजिनल वैल्यू होती है ना, उसको मार्केट वैल्यू या फेयर वैल्यू भी कहा जा सकता है। ठीक है, फेयर वैल्यू भी कहते हैं। ओरिजिनल वैल्यू या मार्केट वैल्यू। अच्छा, इसमें क्या होता है कि आपने देखा होगा, जब हमें पता चल जाए कि एक कोई भी प्रोडक्ट है, जैसे मास्क ले लें, जैसे ये मास्क है, ठीक है, इसकी ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू जो कहते हैं मार्केट वैल्यू कहते हैं, ऐसी वैल्यू होती है जो किसी भी प्रोडक्ट की जो है ना, नॉर्मल हालात के अंदर उसकी वैल्यू होती है। ठीक है, नॉर्मल हालात के अंदर उस प्रोडक्ट की जो वैल्यू है, उसको ओरिजिनल वैल्यू या मार्केट वैल्यू या फेयर वैल्यू कहा जाता है। ठीक है, तो जब भी किसी भी वजह से किसी भी प्रोडक्ट की जो वैल्यू है, ठीक है, जो है गैर मामूली हालात के अंदर ऊपर चली जाए, ठीक है, या नीचे आ जाए, तो हमें पता है कि प्राइसेस में अपनी जो मार्केट वैल्यू है या रीजनल वैल्यू है, उसकी तरफ जरूर लौटना है। और ये हमेशा इसी तरह होता रहा है और ऐसा ही होगा। ठीक है, प्राइस हमेशा अपनी फेयर वैल्यू की तरफ मूव करती है। भी ये मास्क है, फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ कि जैसे मास्क है, ठीक है, इसकी जो फेयर वैल्यू या मार्केट वैल्यू है, वो थी कोरोना से पहले 20 PKR। ठीक है, इसकी वैल्यू जो थी वो 20 रुपीज थी कोरोना से पहले। पैंडेमिक आया, उसके बाद इसकी प्राइसेस जो हैं वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो गई। फेयर वैल्यू इसको भी कहा जाता है कि उस प्रोडक्ट है, जहाँ जिस रेट के ऊपर सबसे ज्यादा सेल हो रही है, उसको फेयर वैल्यू कहा जाता है। अब इस मास्क की फेयर वैल्यू हमें कैसे पता चलेगी कि इस मास्क की फेयर वैल्यू क्या है? एक फैक्ट्री है, ठीक है, फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री के अंदर जितने भी डेली ऑर्डर्स लग रहे हैं, ठीक है, उस फैक्ट्री के अंदर जितने भी डेली के ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो हमें अगर वो ऑर्डर बुक मिल जाए, ठीक है, फैक्ट्री तक एक्सेस हमारी हो और हमें हमें उस फैक्ट्री की ऑर्डर बुक जो है वो मिल जाए, तो हमें पता चल जाएगा
कि जो 70% है, ठीक है, 70% है मास्क, वो किस प्राइस के ऊपर सेल आउट हो रहे हैं, ठीक है। 70% मास्क जो है किस जो है प्राइस के ऊपर सेल हो रहे हैं। जब हमें पता चल जाएगा कि 70% जो मास्क हैं वो 20 रुपीज की वैल्यू के ऊपर सेल हो रहे हैं, ठीक है, 20 रुपए पर मास्क सेल हो रहे हैं और 70% सॉरी 20 रुपए के ऊपर ही सेल हुए हैं। अब पैनाडेमिक आया, इसकी जो प्राइसेस हैं वो राइज हो गई, वो तकरीबन 100 में भी सेल होने लगा था, ठीक है, ब्लैक में सेल होने लगा था, या कह लें कि 50 रुपीज तक इसकी वैल्यू चली गई थी, 50 रुपीज में ये सेल आउट होने लगा था। तो हमें पता है कि इसकी जो 70% सेल आउट है, इसकी टोटल सेल का 70% है वो 20 रुपए के ऊपर हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इसका जो स्टॉक है, अगर ऊपर जा रहा है, अगर 100 तक चला गया है, तो क्या करेंगे, हम इसको सेल करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। हमें पता है कि इसकी वैल्यू जो है वो नीचे गिरेगी ही। मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा, ठीक है। मैं मार्केट को मद्देनजर रखते हुए बात कर रहा हूँ कि अगर 100 तक जाती है तो हमें पता है कि यार इसकी फेयर वैल्यू तो 20 रुपए है, ये 100 रुपए तक चला गया है, तो ये इसको हम सेल करते हैं, ठीक है। तो हो सकता है हो सकता नहीं है बल्कि कंफर्म है कि ये नीचे आके 20 रुपए के ऊपर फिर सेल हो। जैसे कोरोना की वबा थोड़ी हुई तो ये फिर अपनी फेयर वैल्यू पे आ गया, 20 रुपीज के ऊपर आ गया, ठीक है। अब फेयर वैल्यू हमें कैसे पता चलेगी या ओरिजिनल वैल्यू हमें कैसे पता चलेगी, ठीक है, मार्केट वैल्यू। अब मार्केट वैल्यू को पता चलाने के लिए फॉरेक्स ट्रेडिंग में हमारे पास दो चीजें होती हैं, मार्केट प्रोफाइल, ठीक है, मार्केट प्रोफाइल और वॉल्यूम प्रोफाइल के थ्रू हम पता चलाते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी करेंसी की जो फेयर वैल्यू है, मार्केट वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू क्या है, ठीक है, 70% वो किस प्राइस के ऊपर करेंसी जो ट्रेड हो रही है, ठीक है। तो इसके लिए हम मार्केट प्रोफाइल या वॉल्यूम प्रोफाइल यूज करते हैं ओरिजिनल वैल्यू मालूम करने के लिए। जब हमें ओरिजिनल वैल्यू मालूम हो जाएगी, जैसे गोल्ड है, इसकी हमें पता चल जाए कि जो ओरिजिनल वैल्यू है 1900 है, ठीक है। तो जो ही ये 1910 के ऊपर जाएगा, हमें तो पता है कि इसकी जो ओरिजिनल वैल्यू है 1900 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 1910 के ऊपर जब हम इसको सेल करेंगे, हमें पता है कि इसने 1900 तक आना है, ठीक है। या किसी वजह से इसकी वैल्यू गिर गई है, 1880 के ऊपर आ चुकी है, ठीक है, और हमें इसकी ओरिजिनल वैल्यू का पता है कि इसकी ओरिजिनल वैल्यू है 1900, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको 1880 से बाई करेंगे और 1900 तक इसमें का टीपी ले लेंगे, ठीक है। तो इसकी जो ओरिजिनल वैल्यू है वो 70% होती है कि 70% कहाँ पे ट्रेड हुआ है, ठीक है। गोल्ड से जो पिछले दिन 70% किस जो ट्रेड हुई है उसका 70% किस एरिया में हुआ है, वो 1900 पे हुआ था, ठीक है, 1900 इसकी वैल्यू थी। तो जो ही 1910 के ऊपर गया तो हम सेल करेंगे, 1880 पे गया तो बाई करेंगे, फिर ये अपनी फेयर वैल्यू के ऊपर वापस चला जाएगा, अपनी ओरिजिनल वैल्यू के ऊपर, ठीक है। तो इस तरह ये सारी चीजें काम कर रही होती हैं। मैं चार्ट के ऊपर भी आपको दिखाता हूँ। अब ये चार्ट है यूएसडी कैड का। यूएसडी कैड में हमें पता है ये वाला जो एरिया है, कलर चेंज कर लूँ उसका, ये जो इसका एरिया है, ठीक है, ये जो बॉक्स बना हुआ आपको नजर आ रहा है, ठीक है, ये इसकी 70%, इसका मतलब है कि 70% जो है ना पूरे दिन का, इस पूरे दिन का 70% जो वॉल्यूम है वो इस एरिया के अंदर, इस दिन का। मैं सेपरेटर पीरियड भी लगा के आप लोगों को दिखा दूं एक दफा।
उससे ये है कि आसानी से समझ आ जाएगी। सप्रेशन पीरियड में लगा दूं, ये सप्रेशन पीरियड है। अच्छा, ये इसका ये जो बॉक्स बना हुआ है आपको नजर आ रहा है, रेड बॉक्स, ठीक है। इसका मतलब है कि जो यूएसडी कैड है वो 70% इसके अंदर ट्रेड हुआ है, ठीक है। ये इसकी फेयर वैल्यू है इस पूरे दिन में, यहाँ से लेके ये पूरे दिन के अंदर, ठीक है। 70% जो है ना यहाँ पे ट्रेड हुआ है, इस एरिया के अंदर ट्रेड हुआ है। ये जो ही 70% से बाहर निकलेगा, ठीक है, इसकी वैल्यू नीचे आएगी, तो हम क्या करेंगे। अच्छा, मार्केट प्रोफाइल में एक चीज याद रखें कि हम जो करंट प्रोफाइल को नहीं देखते, ठीक है। हमने देखने होता है कि पिछले दिन का, क्योंकि पिछले दिन की जो प्रोफाइल है वो कंप्लीट हो चुकी होती है, करंट डे की बन रही होती है। तो हमने क्या करना है, इस दिन जब ये दिन स्टार्ट हुआ तो हमने इस प्रोफाइल, पिछली प्रोफाइल को देखना है, ठीक है। हमने देखना है कि 70% जो वॉल्यूम है वो कहाँ पे ट्रेड हुआ है, सही है। तो इसमें और चीजें बता दूं, इसका जो 70% का टॉप होता है ना, इसको कहते हैं वैल्यू वैल्यू एरिया हाई, ठीक है। इसका जो 70% का बॉटम होता है उसको कहते हैं वैल्यू एरिया लो, ठीक है। और जहां पे सबसे ज्यादा ट्रेड हुई होती है, ठीक है, उसको कहते हैं पीओसी, पॉइंट ऑफ कंट्रोल। अगर ये किसी ने लिखना है तो लिख ले, ठीक है। लेकिन जहां पे 70% उस दिन का ट्रेड हुआ था वॉल्यूम, वो उसको कहते हैं वैल्यू एरिया हाई, उसके टॉप को, उसके लो को कहते हैं वैल्यू एरिया लो। और इसके जहां पे सबसे ज्यादा उस दिन का वॉल्यूम ट्रेड हुआ उसको कहते हैं पीओसी, पॉइंट ऑफ कंट्रोल। ये तीन चीजें हो गई। अच्छा, अब इसमें इसको ट्रेड करने का जो तरीका होता है, हम लोगों ने इस दिन देखना है, ये वाला जो दिन है ना, इस दिन देखना है पिछली प्रोफाइल को। अब मैं इसके जो लेवल्स हैं वो एक्सटेंड कर लेता हूँ। इस इंडिकेटर में खास बात यह है कि इसके ये लेवल जो है ना वो एक्सटेंड हो जाते हैं, मैं एक्सटेंड कर लेता हूँ। इंडिकेटर की सेटिंग्स में जाके, एक मिनट। ये इंडिकेटर की सेटिंग सारी मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। और आप जाएं वहां से जाके आप देख सकते हैं। अच्छा, ये एरिया जो है वो एक्सटेंड हो गया है। अब इसमें देखें, हमें अगले दिन पता चल गया था, इस दिन हमें पता चल गया था कि इसका जो वैल्यू एरिया है ना 70%, वो ये वाला है, ठीक है। ये वाला एरिया है इसका 70%। अच्छा, अब क्या है कि जब भी इस मार्केट 70% से बाहर निकलेगी ना। सर ये वालेकुम अस्सलाम। स्क्रीन जो है ना पीछे है, चल रही है, वॉइस आपकी आगे चल रही है, ये इशू आ रहा है। ये किसको, और भी किसी को आ रहा है इशू? जी सर, आ रहा है मसला। जी सर, आ रहा है मसला। जी सर, आ रहा है मसला। किसी को आ रहा है, किसी को नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि इंटरनेट का इशू है। जी सर, मुझे ये लग रहा है। यही मसला आ रहा है सर। हाँ, ये आपके इंटरनेट का मसला है, क्योंकि सबको एक जैसा नहीं आ रहा। मुबशिर भाई, ओवरऑल ना आपकी तरफ में भी थोड़ा नेट स्लो है, कभी ठीक हो जाती है, कभी स्लो होने लग जाती है, क्योंकि मेरे पास कंटिन्यूसली नेट चल रहा है एक जैसे। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि इंटरनेट का इशू हो। अब ठीक है, अब आ रहा है नजर आप लोगों को स्क्रीन मेरी? स्क्रीन अब आ रही है सही है सही? सर, पेन भी ये पेन भी चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। इस पर कंटिन्यू करना है, करना है।
अच्छा, ये हमारे पास 70% एरिया था, ये वाला, ठीक है। अब अगले दिन क्या होगा कि हम इसी 70% को रेफरेंस रखेंगे, ठीक है। जो ही मार्केट इससे बाहर जाएगी तो हम सेल की ट्रेड लेंगे, ठीक है। जो ही इससे मार्केट इसको टच करेगी तो हम सेल की ट्रेड ढूंढेंगे। जो ही मार्केट यहाँ से बाहर निकलेगी तो हम सेल की ट्रेड लेंगे। अगर वैल्यू या लो की तरफ आ रही है तो हम इसमें बाय की ट्रेड लेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सेल की ट्रेड लेंगे जो ही मार्केट बाहर निकलेगी। अच्छा, अब सेल की ट्रेड आपने कैसे लेनी है? आप यहाँ पे जाके, जैसे ये M30 का चार्ट है, ठीक है, तो छोटे टाइम फ्रेम में आप जाके यहाँ पे डाइवर्जेंस देख सकते हैं, या जो आप स्ट्रेटजी यूज कर रहे हैं, ठीक है, फिबोनाची का नंबर देख सकते हैं, या जो वॉल्यूम ट्रेडर हैं वो नो सप्लाई नो डिमांड देख सकते हैं, या थ्रस्ट देख सकते हैं, उसकी बेस के ऊपर ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। और किसी भी बेस के ऊपर आप ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट यहाँ से बाहर निकली है 70% से, तो इसने वापस इस 70% एरिया के अंदर आना ही आना है, ठीक है, ये जरूर आती है। अच्छा, अ, अब जो करंट प्रोफाइल होती है ना, उसको 15 घंटे के बाद ट्रेड कर सकते हैं आप। तकरीबन 15 घंटे के बाद ये एरिया ऑलमोस्ट बन चुका होता है, ठीक है, जब मार्केट रेंजिंग होती है। तो जो मार्केट प्रोफाइल है ये रेंजिंग मार्केट में बड़ा अच्छा वर्क करती है। बहुत अच्छे इसके रिजल्ट होते हैं रेंजिंग मार्केट के अंदर। इसको ट्रेंडिंग मार्केट के में कैसे ट्रेड किया जाता है वो हम जो नेक्स्ट सेशंस होंगे उनमें आपको बताऊंगा कि इसको जो है कैसे ट्रेड किया जाता है जब मार्केट ट्रेंड में होती है। एक प्रोफाइल और लगा के दिखा दूं ताकि ये देखें, ठीक है। अब देखें, ये हमारा 70% की लाइन थी, ये वाली, सॉरी, ये वाली हमारी लाइन थी 70% की, ठीक है। अब अगले दिन जो ही मार्केट बाहर आ रही है तो फिर अंदर जा रही है, ठीक है। जो ही बाहर जा रही है फिर अंदर आ रही है, बाहर जा रही है फिर अंदर आ रही है, ठीक है। तो जब ये दिन स्टार्ट हुआ तो आपने क्या करना है, इस एरिया को 70% को मार कर लेना है, ठीक है। जो ही मार्केट इससे बाहर निकलेगी तो आप इसको ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। अगर ऊपर निकल रही है वैल्यू या हाई से सेल करें, नीचे निकल रही है तो बाय करें, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो होता है एक चीज कि इसका वैल्यू एरिया जो है ना वो हमेशा अ, एक ही नहीं रहता, वैल्यू एरिया चेंज होता रहता है, ठीक है, ऊपर नीचे शिफ्ट होता रहेगा। अब देखें ये वैल्यू एरिया ये बना है, एक मिनट, ये वैल्यू एरिया बना है, ठीक है। अगले दिन देखें वैल्यू एरिया ये वाला बन गया, इतना बड़ा, ठीक है, वैल्यू एरिया बन गया। तो इसका मतलब है वैल्यू एरिया चेंज हो चुका है। अब वैल्यू एरिया चेंज हो जाएगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि वैल्यू एरिया चेंज हो रहा है? तो उसके लिए हम वॉल्यूम यूज कर सकते हैं, वॉल्यूम का इंडिकेटर यूज कर सकते हैं ये पता चलाने के लिए कि वैल्यू एरिया चेंज हो रहा है कि चेंज नहीं हो रहा। अच्छा, इसमें बड़ा सिंपल है, जिनको वॉल्यूम का बिल्कुल भी नहीं पता उनको भी ये चीज़ें समझ आ जाएंगी कि वैल्यू एरिया कैसे पता चलता है कि वैल्यू एरिया शिफ्ट हो रहा है, ऊपर जा रहा है या नहीं जा रहा, ठीक है। इसमें थोड़ा सा आपने देखना है, मैं जूम कर लूँ। अच्छा, वैल्यू एरिया सर ये शिफ्ट होने का कैसे पता चलता है जी? सर 70% मार्केट किस तरह मूव हो सकती है, मतलब एशिया सेशन में, या उसके बाद तो यूके भी सेशन रहता है, दूसरा भी रहता है अमेरिकन सेशन में, और वो एशिया सेशन में 70% ट्रेड होगी, ये नहीं चीज समझ आ रही। ये मैं समझा रहा हूँ कि हमने मार्केट प्रोफाइल को पिछले दिन को देखना है, करंट प्रोफाइल को नहीं देखना है। पिछले दिन की जो कंप्लीट हो चुकी है उसको देखना है आपने, करंट डे की प्रोफाइल को नहीं देखना, सर जो भी ठीक वो है। बॉक्स पिछले दिखा दिन हुआ है की वो तो बन चुकी है। 4 घंटे का कह रहा है, 4 घंटे में ये 70% ट्रेड होगी इस जगह पे,
और वो जो बॉक्स बना रहा है वो तो सिर्फ एशियन सेशन का ही है, तो एशियन सेशन में 70% किस तरह ट्रेड हो सकती है? 70% सिर्फ एशिया में होगी, तो बाकी न्यूयॉर्क सेशन और यूके सेशन कब जी वहाँ मैं पे समझ क्या गया, ट्रेड होगा? जी मैं समझ गया हूँ मैं 70% ओवरऑल ट्रेडिंग नहीं, उस टाइम तक की जो 70% ट्रेडिंग है वो उसका बता रहा हूँ, प्रीवियस डे का क्यों बता रहा हूँ, उस टाइम की 70%, उस टाइम तक की 70%। अब समझ आया? ओके सर, आगे। हाँ, 4 घंटे अगर सेशन चला है ना, 4 घंटे सेशन चला है, तो 4 घंटे की जो 70% जो ट्रेडिंग हुई है वो कहाँ पे हुई है? एक दिन का सेशन है, जैसे ठीक है। एक दिन की प्रोफाइल है, तो एक दिन के अंदर 70% ट्रेड कहाँ पे हुई है? फ्यूचर को तो नहीं हम देख रहे हैं ना, हम पिछली प्रोफाइल को इसीलिए तो देखते हैं। अब समझ आ गई? मतलब अच्छा, अब कैसे पता चलेगा? फुल डे का 70% नहीं है, वो सिर्फ हर दिन का जो पहला 4 घंटे है उसका हमें पता चल रहा है। ठीक है, आपने पहले तो देखना है आप प्रोफाइल कौन सी देख रहे हैं। यहाँ पे मैंने डेली की प्रोफाइल लगाई हुई है जो हम M30 में देख रहे हैं। एक दिन की प्रोफाइल, ये 24 घंटे की प्रोफाइल है, और ठीक है, ये 24 4 घंटे में घंटे की वो नहीं है। सिर्फ, हाँ जी, नहीं वो, लेकिन वो सर जो बता रहा है एरिया, वो सिर्फ एशिया सेशन ही तकरीबन, एशिया या वो बनता है ऑस्ट्रेलिया सेशन। नहीं, सेशन की तो बात ही नहीं हो रही, मैं 24 घंटे की बता रहा हूँ भाई। ये बॉक्स, ओके सर, अच्छा मैं समझ गया हूँ, मैं आप बॉक्स समझ की रहे हैं कि बात, ये बॉक्स है, हाँ जी, यार बॉक्स तो इधर तक है, वो तो बॉक्स को, लाइनों को ना देखें ना आप, ये सारा इधर ही दिखा रहा है, ठीक है, ये पूरे दिन का है, ठीक है। मतलब वो नीचे से कट ठीक है, हो गया, ये लेकिन पूरे वो दिन का बॉक्स पूरे है। दिन का है, ये पूरे दिन में 70% ये है। हाँ ये, हाँ ये एक्सटेंड नहीं हो प्लीज रहा है, इसका ये रिकॉर्डिंग हो मतलब रही है, नहीं है कि ये क्वेश्चन सिर्फ इतना है। सर ठीक है सर, मैं समझ क्वेश्चन गया। आंसरिंग एंड पे रखना प्लीज सर। क्वेश्चन आप, चलिए ठीक है, क्वेश्चन आप एंड पे कर लीजिएगा, ठीक है। ओके ओके सर, अच्छा, कंटिन्यू करें, थैंक यू। अब वैल्यू, अब वैल्यू एरिया शिफ्ट भी होता है, चेंज भी होता रहता है ऊपर नीचे, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वैल्यू एरिया चेंज हो रहा है? ठीक है, जैसे ये वैल्यू एरिया बना, ठीक है, जैसे ये वैल्यू एरिया बना, नेक्स्ट डे का वैल्यू एरिया देख लें कहाँ पे जाके बना, ठीक है, ये देख लें वैल्यू एरिया से बाहर निकल रही है मार्केट, तो हमारे पास वॉल्यूम देख लो, इंक्रीजिंग वॉल्यूम आ रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब है कि वैल्यू एरिया शिफ्ट हो रहा है, ऊपर जा रहा है, वैल्यू एरिया ऊपर जा रहा है, तो आपने ट्रेड नहीं लेनी। जैसे ये देख लें, वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, तो ये मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो वैल्यू एरिया है वो ऊपर जा रहा है, शिफ्ट हो रहा है ऊपर की तरफ, तो आप ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है। तो इसका ये एक प्रॉब्लम होता है कि वैल्यू एरिया हमेशा एक नहीं रहता, इसलिए कहा जाता है कि मार्केट प्रोफाइल रेंजिंग मार्केट में बहुत अच्छी ट्रेड देती है, सिर्फ रेंजिंग मार्केट के अंदर। ट्रेंडिंग के अंदर भी बड़ी अच्छी ट्रेड देती है, लेकिन वो आगे जाके बताऊंगा कैसे ट्रेंडिंग मार्केट को ट्रेड करना है, लेकिन रेंजिंग मार्केट में इसके रिजल्ट जो हैं आउट क्लास होते हैं, ठीक है। अब आपको पता चल गया ना कि वैल्यू एरिया शिफ्ट कैसे हो रहा है, तो कैसे पता चलेगा वैल्यू एरिया शिफ्ट हो रहा है? हमारे पास वॉल्यूम इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, ये देख लें, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो हमें वैल्यू एरिया शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। अच्छा जी, अगले दिन की प्रोफाइल ये वाली बनी है, ठीक है, ये वाली प्रोफाइल है। मेन मकसद है आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझाना। ये हमारे पास है प्रोफाइल है अगले दिन की, ठीक है। अगले दिन क्या हुआ कि जो ही मार्केट ऊपर निकली है, ठीक है, वॉल्यूम लो आया है, ठीक है, इधर आप कोई ना कोई साइन देख लें, इधर आपको छोटे टाइम फ्रेम में डाइवर्जेंस मिल रही है, उसके ऊपर इधर को मूविंग एवरेज है या कोई RSI यूज कर रहा है या जो भी कोई अपना मेथड यूज कर रहा है, तो उसके थ्रू इसको 9 सप्लाई बार देखें, 9 डिमांड बार देखें, सॉरी 9 डिमांड देखें या थ्रस्ट देखें, इसको आप ट्रेड करें, ठीक है। अच्छा,
अब यहाँ जब मूव हो रही है तो इसका वॉल्यूम भी हाई है, ठीक है। ऊपर जा रही है तो वॉल्यूम लो है, ठीक है। तो आप यहाँ से सेल भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको ट्रेड करने के यही डिफरेंट मेथड्स होते हैं। समझ आ गई। इसी तरह वैल्यू एरिया शिफ्ट होता है तो वॉल्यूम इंक्रीजिंग वॉल्यूम है तो पता चल जाएगा कि वैल्यू एरिया शिफ्ट हो चुका है, चेंज हो चुका है। तो ये तरीका होता है मार्केट प्रोफाइल को ट्रेड करने का। काइंडली माइक बंद कर लें यार, फिर आप बात किया करें। पहले माइक अपना बंद कर लिया करें। एक दफा फिर बता दूं कि इसको रेंजिंग मार्केट के अंदर कैसे ट्रेड करना है आपने। मार्केट प्रोफाइल को, वॉल्यूम प्रोफाइल को आपने क्या करना है कि वेट करना है कि मार्केट वैल्यू एरिया से बाहर निकले। जो ही बाहर निकली है तो आपने इसको सेल करना है। ऊपर की तरफ निकली है सेल करना है, नीचे की तरफ निकल रही है तो आपने वो यहाँ से बाय की ट्रेड लेनी है, ठीक है। फिर ऊपर जा रही है तो आपने सेल की ट्रेड लेनी है, ठीक है। यहाँ पे सेल की ट्रेड लेनी है, यहाँ से बाय की ट्रेड लेनी है, जब तक वैल्यू एरिया से निकले ना। तो आप जो टीपी होता है ना, इसका पीओसी तक रखा जाता है नॉर्मली। जो इसका होता है टीपी जो पीओसी तक, पॉइंट ऑफ कंट्रोल तक, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड हो रहा होता है। तो ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड होने की वजह से यहाँ से मार्केट को किसी भी टाइम बाउंस मिल सकता है, ठीक है। यहाँ तक किसी को समझ नहीं आई तो बता दें। रमजान, अगर आपके पास आवाज नहीं आ रही तो ये सिर्फ आपका इशू है, बाकी सबको आ रही है। मुबशिर भाई जी इसको जी जी। अगर CHF जो रेंजिंग पेयर्स होते हैं, जैसे कि CHF के पेयर्स है मोस्टली वो रेंज करते हैं, उसके अंदर इसके ज्यादा अच्छे रिजल्ट हो गए। जितनी मार्केट रेंजिंग होगी उसके उतने ही उस पेयर के अंदर उतने ही ज्यादा अच्छे रिजल्ट होंगे इसके, ठीक है। ठीक है। आप ठीक है। जितनी ज्यादा रेंजिंग में होगी मार्केट उतने ही ज्यादा अच्छे रिजल्ट होंगे। इसको ट्रेड करने का और भी एक तरीका है, वो ये है कि जिस दिन लेट्स सपोज कि आज यूएस का हॉलीडे है, बैंक हॉलीडे है, आप फॉरेक्स फैक्ट्री पे देखें आज यूएस बैंक हॉलीडे है, तो इसका मतलब कि यूएस के जो पेयर्स हैं जैसे गोल्ड है तो इसके अंदर ज्यादा मूवमेंट नहीं होगी, वो रेंज ही करेगा। तो रेंजिंग मार्केट में ट्रेड करने के लिए आप फॉरम वॉल्यूम प्रोफाइल, मार्केट प्रोफाइल का इंडिकेटर लगाएं और वैल्यू हाई जो ही वो क्रॉस करे तो सेल करे ऊपर की तरफ से, और नीचे क्रॉस करे तो बाय करे, बस यही आप करें। अच्छा मुबशिर भाई, ये बता दें इस पे टाइम फ्रेम के मुतालिक थोड़ा सा बताएं कि टाइम फ्रेम कैसे इस्तेमाल करना है इसमें। हाँ, जो पीटर स्टीडल मेयर है ना, जो फाउंडर है वॉल्यूम मार्केट प्रोफाइल का, वो इसको M30 में यूज करता है और इसने M30 को यूज करना ही सुजेस्ट किया है। इसको सिर्फ M30 में यूज करें। M30 में जा सकते हैं या M15 में। बाकी ट्रेड जो एंट्री आपने लेनी है वो किसी भी टाइम फ्रेम में जाके ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी आप रेफरेंस यूज कर सकते हैं, जैसे डाइवर्जेंस हो गई। आप M30 यूज कर रहे हैं, मार्केट आपको पता वैल्यू एरिया से बाहर निकली है, तो उसको ट्रेड करने के लिए आप छोटे टाइम फ्रेम में जाएं, जाके M5 में या M1 के अंदर डाइवर्जेंस देखें, डाइवर्जेंस देख के ट्रेड करें, ठीक है। टाइम फ्रेम जो इसके अंदर इसका स्टैंडर्ड टाइम फ्रेम है वो M30 है। और जो सर प्राइस ऑफ कंट्रोल की जो लाइन है सेंटर वाली, मतलब उसका क्या काम है? मेरी तरफ से कंप्लीट हो चुका है। आप लोगों के अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर जो लें। प्राइस ऑफ कंट्रोल की जो लाइन है सेंटर वाली, एक तो वैल्यू एरिया हाई, जी, वैल्यू एरिया लो, और जो सेंटर में जो लाइन है उसका क्या काम है? पॉइंट ऑफ कंट्रोल। पॉइंट ऑफ हाँ जी, कंट्रोल पॉइंट का सॉरी। मतलब होता है कि सबसे, हाँ जी, सबसे ज्यादा जो वॉल्यूम ट्रेड हुआ है वो पॉइंट ऑफ कंट्रोल के ऊपर होता है, ठीक है। ये इसका इस प्रोफाइल का दिल है ये, ठीक है। ठीक है, हम इसको और एज अ सपोर्ट यूज करेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस, या इसको क्या यूज करेंगे, जी क्या एज अ लेंगे इसको? सपोर्ट रेजिस्टेंस भी आप, एज अ सपोर्ट रेजिस्टेंस भी आप इसको यूज कर सकते हैं।
ठीक है, आगे जाके मैं इसका बताऊंगा भी कैसे यूज होता है पीओसी का। ओके जो एडवांस ओके क्लासेस होंगी ना, तो उन बताया जाएगा आपको कि किस तरह इसको यूज करते हैं हम। सर ये पूरा कोर्स और कितनी क्लासेस में कंप्लीट होगा? हो जाएगा 8 से 10 क्लासेस में। ओके और सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मैंने ये पूछना था, आप देखें जैसे ये प्रोफाइल है, चौथी जो प्रोफाइल बनी है, अब ये हाई वैल्यू एरिया से जो है पिछली वैल्यू एरिया से ये निकली है, ठीक है, यानी कि तीसरी प्रोफाइल को जी देखना है और चौथा दिन ये जो आपने स्क्रीन पर शो कराया हुआ है, अब उसको अगर वॉल्यूम को देखें तो वॉल्यूम तो यानी कि वो ज्यादा भी आ रहा है कम भी आ रहा है, तो उसको कैसे हम जो है ना वो करेंगे कि अब ये यानी कि वो जो प्रोफाइल का शिफ्ट हो रहा है, यानी कि शिफ्ट हो जाएगा, ये ऊपर चली जाएगी मार्केट, वापस नहीं आएगी। नाम क्या है आपका? क्या नाम है आपका? सदाम। हाँ सदाम। अच्छा चलें देखें, यहाँ पे जब मार्केट जा रही है ना, ये देखें, ठीक है, वॉल्यूम देखें, जी सर। ठीक है, जब जी ये सर। नीचे मार्केट आ रही है तो वॉल्यूम देखें, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि इस वैल्यू एरिया से जब बाहर निकल रही है तो वॉल्यूम ज्यादा आ रहा है, ठीक है। ठीक बाहर निकलने की कोशिश कर रही है तो वॉल्यूम ज्यादा आ रहा है, जब नीचे उसके अंदर आने की कोशिश कर रही है तो वॉल्यूम कम आ रहा है। कम आ रहा है, इसका ठीक है। क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है कि वैल्यू एरिया शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ से हम बाय की ट्रेड लेंगे ठीक हो वैल्यू गया, एरिया हाई के ऊपर। ठीक हो गया सर। तो इसमें सर ये वीएसए वॉल्यूम और वाला वॉल्यूम जो है वो भी देख सकते हैं ना सर हम? वीएसए वॉल्यूम और इस वॉल्यूम के अंदर क्या फर्क होता है? कोई डिफरेंस? फर्क ही नहीं होता, अच्छा, कोई नहीं उसमें तो डिफरेंस नहीं बैंड होता। बैंड होते हैं ना, तो इसमें बैंड नहीं है, तो ये मैं वो कंफर्म कर आप रहा था। वीएसए वाला देखें, जो देखें वो आपकी मर्जी है ना, वो ठीक जो आप ठीक ठीक मर्जी देखें। ठीक है सर, थैंक यू सर। और एंड करेंगे, किसी ने क्वेश्चन करना है? अच्छा वैसे भाई, यानी कि ये हो सकता है कि जब वैल्यू एरिया शिफ्ट होना होगा तो वॉल्यूम इंक्रीज हो गया और यानी कि रीटेस्ट पे वॉल्यूम लो आ रहा है, तो वहाँ पे हम बाय की एंट्री ले सकते हैं, जैसे हम सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे रीटेस्ट पे एंट्री लेते हैं। जी बिल्कुल ले सकते हैं, ले सकते हैं आप बिल्कुल। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ। This conference थ्योरी will और now be ड्यूल recorded. ऑप्शन थ्योरी, तो उस हवाले जी जी से फॉरेक्स में तो ड्यूल एक्शन थ्योरी हम यूज करते हैं, या कह लें कि ऐसी सूरत होती है, तो जो सिंगल है वो हमें क्यों मतलब बताई जाती है, या उसका क्या फिर हम कहाँ पे यूज करते हैं, उस हवाले से थोड़ा बता दें। ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि सिंगल क्या होती है और ड्यूल क्या होती है, सही हो गया सर। ठीक है। ये सिर्फ आपको जी समझाने सर। के लिए बताया गया है कि सिंगल ऑप्शन क्या होती है और ड्यूल ऑप्शन मार्केट थ्योरी क्या होती है। ठीक है सर, शुक्रिया। और उसके अलावा सर जो आप